जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी के पास एक ही विधायक हो, भले ही वो किसी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हो, किसी में ना उतारते हो, लेकिन इतना जरूर है कि हर चुनाव में राज ठाकरे की चर्चा जरूर होती है, उनके बयानों पर बात जरूर होती है। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिका का चुनाव हो, राज ठाकरे क्या कहते हैं उस पर सबकी नजर होती है। अब राज ठाकरे से जुड़ी ताजा खबर यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 14 उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं और वो 14 सीटें भी उन्होंने तय कर ली हैं कि इन सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे। और इनमें से कुछ सीटें बड़ी ही दिलचस्प हैं, जहां पर की कांटे की टक्कर होने वाली है राज ठाकरे के उम्मीदवारों और दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में। इनमें से कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। देखिए, राज ठाकरे की पार्टी ने आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था साल 2014 में। तब शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन था, लेकिन राज ठाकरे का 36 का आंकड़ा था शिवसेना के साथ में, अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ। तो ऐसे में राज ठाकरे ने फैसला यह किया कि वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जहां पर कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शिवसेना बीजेपी की गठबंधन वाले बीजेपी के उम्मीदवारों वाली सीटों पर एमएनएस के उम्मीदवार नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन जहां जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार हैं, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, वहां पर वे अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार उतारे और उनको एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अच्छा, जिस बीजेपी के साथ एक तरह का दोस्ताना रवैया साल 2014 में राज ठाकरे ने दिखाया था, 2019 आते आते वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और राज ठाकरे मोदी विरोध का सुर दिखाने लगे। भले ही 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं लोकसभा का, लेकिन जगह जगह पर वो रैलियां लेकर मोदी की पोल खोल कर रहे थे और उनकी ये मुहिम लाओ रे तो वीडियो नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि वो जब स्टेज पर जाते थे तो मोदी के पुराने वीडियो क्लिपिंग्स लगाते थे, उनके पुराने बयान जो है मंच पर दिखाए जाते थे और उसके जरिए यह समझाने की कोशिश की जाती थी कि मोदी की करनी और कथनी में किस तरह का अंतर है, मोदी कहते क्या थे और कर क्या रहे हैं। तो एक बड़ा ही टारगेटेड कैंपेन राज ठाकरे ने मोदी के खिलाफ या कहें कि बीजेपी के खिलाफ चलाया था। लेकिन इसके बाद जैसा कि तमाम मोदी विरोधियों के साथ हुआ, उनको भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस आ गई। एक पुराने मामले में उनको ईडी ने सम्मन भेज दिया और दक्षिण मुंबई के बलाट स्टेट इलाके में उन्हें ईडी के दफ्तर में जाना पड़ा। 8 घंटे तक उन्हें ईडी के दफ्तर में बिठाए रखा गया। इसके बाद में वो मुहिम वहीं पर रुक गई और उसके बाद से एक बात यह सियासी गलियारों में ऑब्जर्व की गई कि राज ठाकरे और बीजेपी में करीबी देखे जाने लगी। राज ठाकरे ने भी हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया, क्योंकि लगातार 2 विधानसभा चुनाव ऐसे हुए जहां पर उन्होंने मराठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक सीट से आगे बढ़ नहीं पाए। 2009 में जब पहली बार उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 2005 में पार्टी स्थापित हुई थी, 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो उसमें 13 सीटें मिली थी राज ठाकरे की पार्टी को। लेकिन उसके बाद 2014 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली, 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली। तो ऐसे में राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया और फिर उन्हें लगा कि अब मराठी के मुद्दे से हटकर आगे बढ़कर कोई दूसरा मुद्दा अपनाना चाहिए, और फिर यह मुद्दा उन्हें नजर आया हिंदुत्ववाद में, और फिर उन्होंने पार्टी का झंडा भी बदल दिया, पार्टी के झंडे का रंग भगवा कर दिया और हिंदुत्व अपना लिया। और अब उनकी पार्टी हिंदुत्ववाद को लेकर आने वाला चुनाव लड़ने वाली है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदुत्ववाद की राजनीति करने वाली अब महाराष्ट्र में 4 पार्टियां हो गई हैं। बीजेपी 1, ठाकरे सेना 2, शिंदे सेना 3 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 4। तो हिंदू वोटों पर दावा करने वाली, हिंदुत्ववादी वोटों पर दावा करने वाली ये 4 पार्टियां हो गई हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि वो कौन सी 14 ऐसी सीटें हैं जिन पर की एमएनएस अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो एक एक करके इन तमाम सीटों का नाम मैं आपको बताता हूं। चंद्रपुर की सीट है ये, एक पहली सीट विदर्भ इलाके की, नागपुर के पड़ोसी जिले की।
दूसरी सीट है नासिक की। नासिक किसी वक्त में राज ठाकरे का गढ़ बन गया था और एक बार नासिक महानगर पालिका पर राज ठाकरे की पार्टी की सत्ता भी आ गई थी, तो वहां पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। फिर कल्याण की सीट, मुंबई से सटा हुआ है कल्याण, और यह सीट एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और वो फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहां से ही एमएनएस के भी एक विधायक हैं, जो एकमात्र विधायक हैं, राजू पाटिल यहीं से हैं और उनको लोकसभा का टिकट देने का प्लान कर रही है एमएनएस। तो ये काफी दिलचस्प होगा यहां का मामला। फिर थाने की सीट, मुंबई के पड़ोसी शहर थाने की सीट, यहां पर ठाकरे गुट के सांसद हैं राजन विचारे, और ये शहर भी एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है मुख्यमंत्री का, तो यहां पर भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। फिर उत्तर मुंबई की सीट पर जहां पर बीजेपी के सांसद हैं वहां पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट, वहां से अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं और वहां से ये एक हिंदी भाषी उम्मीदवार देने वाले हैं, वागीश सारस्वत, जो एकमात्र हिंदी भाषी उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहां से उम्मीदवार होंगे। इस सीट पर ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच झगड़ा चल रहा है, इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर सीटों के बंटवारे के वक्त में। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट है, ईशान्य मुंबई की, वहां से संदीप देशपांडे जो एमएनएस नेता है वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट है, यहां से बीजेपी की पूनम महाजन है, वहां पर उम्मीदवार उतारेंगे। साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट, जहां से शिंदे गुट के सांसद हैं राहुल शिवाले, उस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फिर साउथ मुंबई की सीट, दक्षिण मुंबई की, जहां से अरविंद सावंत ठाकरे गुट के सांसद हैं फिलहाल, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। रायगढ़, मुंबई का पड़ोसी जिला, हाई प्रोफाइल सीट है, एनसीपी का दबदबा रहा है यहां से, यहां पर उम्मीदवार उतारेंगे। पुणे की सीट यहां पर भी है, यहां से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बारामती, जो कि पवार परिवार का गढ़ रहा है, जहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं, वहां से अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और सोलापुर, जहां पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं और ये कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, सुशील कुमार शिंदे यहां से चुने जा चुके हैं, तो इस इलाके से भी वो अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो ये 14 सीटें हैं, लेकिन ये 14 सीटें क्या फाइनल हैं? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी तरह का गठबंधन शिंदे गुट के साथ या बीजेपी के साथ राज ठाकरे का हो जाए। ये गठबंधन औपचारिक भी हो सकता है और छुपे तौर पर भी हो सकता है, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जैसे तमाम सियासी किस्सों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। जय हिंद।